इक्वल टू 100। अब मान लीजिए तो बताइए कि कितने समय में, तो ये पूछ रहे कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाए। दो बार देखिए इसको, कम से कम कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाए। 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब जो पावर है वो 1/4 हो जाए। क्या हो जाए? 1/4। अब यानी कि हमें t तो फाइंड करना है इसमें। अब मुझे कैसे पता? उसने बोला कितने समय में, तो ये जो चीज लिखा हुआ है कितने समय में, यानी कि उस पदार्थ को मिला जाए कि वो पदार्थ जो है घुल जाए या पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए कितने समय में हमें t फाइंड करना है। लेकिन उसने बोला है कि यह अपनी प्रारंभिक मात्रा आपको पिछले मेरे उसमें वीडियोस में आपको प्रथम कोटि के अभिक्रिया में समझ में आएगा कि प्रारंभिक मात्रा क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। यहाँ पर जैसे मान लो वहां पर प्रारंभिक मात्रा, जैसे मान लीजिए मेरे पास a था, उसकी मात्रा में कितने घटा रहे थे हम लोग? x, तो उसकी मात्रा कितनी आ जाएगी? a/4। a/4 क्यों लिखा मैंने? उसने बोला अपनी मात्रा, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाए। प्रारंभिक मात्रा a और उसकी 1/4 बोले तो नीचे, जैसे मैंने यहाँ बोला आधा हो जाए तो 1/2, यानी एक अगर मान लीजिए पूरा होता है तो 1/2 क्या होता है उसका? आधा होता है। 1/2 क्या होता है उसका? आधा। तो अब गौर करिए, यहाँ पर बात करने की है कि a वैल्यू आपको पता है, a - x = a/4। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देखना है। तो देखो, प्रथम कोटि 2.303 अपॉन t, यानी कि k = 2.303 अपॉन t डॉट, यहां लग जाएगा लॉग और क्या फॉर्मूले में होता है हमारे पास? a/a-x। ये तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखें और इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले बात यह है कि सर हमें तो t फाइंड करना है, चलिए हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। एक चीज नोन है, हम जानते हैं कि ये फाइंड करना है और ये तो वैल्यूज पहले से फिक्स होती है। a, तो चलो a वैल्यू है, तो हमारा प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा a, उस प्रारंभिक मात्रा में a-x, तो a-x की वैल्यू a/4 है, ठीक है। यहाँ भी वैल्यूज है, बट हमें ये नहीं पता कि ये जो k वैल्यू है, यानी कि वेग स्थिरांक, क्या है ये? वेग स्थिरांक, जो कि इस्तेमाल आपको करना है इसका, वेग स्थिरांक, ठीक है। अच्छा, अब ये k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 0.623 अपॉन t, है ना। अब 0.639 अपॉन 6 का मतलब है, अब आप इसकी वैल्यू भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 932 होता है इसकी वैल्यू। तो अभी क्या है देखो, अब हमें t जो है वो कितना दे रखा है? 1/2। t कितना दे रखा है? 1/2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6932 अपॉन 100, क्या जाएगा? अपॉन 100, क्योंकि कितनी वैल्यू है हमारे पास? आधी है। कितनी है? आधी। जब वैल्यू आधी है तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि 100 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है। तो हमने इसे k फाइंड कर लिया। ये आवोगाद्रो संख्या है। कौन सी संख्या है? आवोगाद्रो। ऐसी संख्या, ये तो फिक्स है कि यहाँ पर जो समय के साथ निकालनी होती है, तो ये वेग स्थिरांक की वैल्यू फिक्स होती है और यहाँ t 1/2 हो गया और ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख लीजिए, 0.6932 अपॉन 100 इक्वल टू 2.303 अपॉन t हमें फाइंड करनी है इनटू लॉग a अपॉन a-x की वैल्यू कितनी है, यानी a/4 स्टेप्स। क्लियर है? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत गौर से आराम से देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। a से a कट गया, ऊपर नीचे है। दूसरी चीज क्या है, अब यहां पर देखो, अब इसको ऐसे ही रहने दो, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसे 100, और अभी लास्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे एक साथ और डॉट। अब गौर से देखिए, अब ये 4 है वो ऊपर आ गया, तो ये log 4 की वैल्यू होगी। किसकी होगी? log 4। अब मान लीजिए log 4 की वैल्यू आपको आती ही नहीं है, तो जब log 4 की वैल्यू नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो log 4 की वैल्यू निकालने के लिए? तो यहाँ गौर दीजिए, log 4 की वैल्यू कैसे निकाला जाता है कि जैसे log 4 है तो मैं इस log को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इस 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि जैसे बेस पावर बाहर आ जाती है log 2। अच्छा, अगर आपको log की वैल्यू नहीं आती है तो हमारे इस वीडियो में आपको एक log सिखाने के लिए एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बन जाएगा जिस पर आप देख सकते हो।
अब देखिए ये इसका फॉर्मूला लगा है, किसका, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n बाहर हो जाता है और log क्या हो जाता है, m हो जाता है ना। तो देखो बेस जो है वो बाहर आ गया, यहाँ बेस बाहर आ गया, पावर बाहर आ गई, तो जो बेस है वो इसके साइड में आ गया, कर्सर में आ गया। इट मींस log 2 की वैल्यू हमें कंपलसरी है कि log 2 और 3 की वैल्यू याद हो बस, और जितने log होते हैं इन्हीं से सॉल्व होके निकल जाते हैं, वो हम आपको फॉर्मूला इसमें अलग से लिखवा देंगे, समझा देंगे। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, तो 0 2 1 2 0 2 3 6, ओहो, तो कितना वैल्यू आया हमारे पास, 0.602, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगी, तो आपके log 4 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो log 4 की वैल्यू जो आपकी आ गई वो 0. ये तो ये पहले से जैसा लिखा हुआ है इसको वैसे उतार दीजिए, और अपॉन t, log 4 की वैल्यू 0.6, ये डॉट मतलब इनटू ही है, 020, ओके। तो ये चीजें हैं आपकी, हम थोड़ी सी मैं आगे इधर कर लेता हूँ। तो गौर से देखिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अब जैसे t है, अब इस t को यहाँ भेज दो, बाकी सारी वैल्यू नीचे भेज दो। t मेरा यहीं पर, यहाँ मैंने भेज दिया t को। अब ध्यान से देखो 100 ऊपर गया, ओके, इनटू 2.030 इनटू 0.6020 अपॉन 0.6932, ये वैल्यू। कई बच्चे डर जाते हैं क्योंकि बायो के स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें कैलकुलेशन जल्दी से नहीं हो पाती है, तो इस कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर लेंगे, सो डोंट वरी। और सीधी सी बात है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रही है, काफी बड़ी दिख रही है, बट हम इसे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, इसे काट के डिस्ट्रीब्यूट करके। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको बहुत इजी तरीके से। तो क्या मैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले पॉइंट को रिमूव कर दो। बायो वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है इस चीज के लिए कि पहले क्या करना चाहिए, हमें पॉइंट को मतलब वहां से हटा देना चाहिए, बिल्कुल जो वैल्यूज है हमारी वो आराम से आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये 100 है, अब ध्यान से देखो यार कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद है, तो 4 डिजिट का मतलब अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 4 डिजिट ऊपर चले जाएंगे, 0 1 2 3 4, है ना। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 3 7 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद पॉइंट टू रिड्यूस कर दिया तो हमें बस वैल्यूज सिर्फ बचेंगी 2303 इनटू 6020, हमारे पास सिर्फ वैल्यूज बचेंगी 6932, ये वैल्यूज केवल बची ओनली। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6, यानी कि एक जीरो हमारा बच गया, ओके, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन आपसे नहीं हो रही है तो आप टेबल पढ़िए, तो टेबल पढ़ने से थोड़ी जल्दी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, ये 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, वो देख लेते हैं, है ना। तो ठीक है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते काटते हैं हम लोग, और 2 3 6, और उसके बाद 0 और 2 1 2 0, 330, है ना। ऐसे काट लेते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 6 12, अभी भी कट जाएगा ये, 2 1 2 और 2 7 14, और 2 3 6, 2 3 6, ये भी कट जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, और 0 लगा के 2 5 10, ओके। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, मतलब फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे 3 की टेबल से कितने बार में कटेगा, तो ऐसे काट के फिर जो वैल्यूज है हमारी, जैसे मान लो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 200 मिनट्स, कितनी आ जाएगी 200 मिनट्स। तो आप इस तरह से काट के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत आसान है, बहुत सवाल कि हमने पहले क्या किया, पहले सवाल को पढ़ा कि प्रारंभिक मात्रा के आधी हो जाए, तो आधी होने का मतलब 1/2, तो इसका गौर करना है, और इसका गौर करना है कि जो चौथाई है उसकी प्रारंभिक मात्रा आपका ये ए है, तो ए क्या है, इसकी प्रारंभिक मात्रा है, ठीक है। एक गौर करने वाली बात थी, और अदरवाइज इस नुमाइकर में ज्यादा कुछ नहीं था, आगे और नुमाइकर देखेंगे।